एक क्वेश्चन मेरे पास आया है, वो कई सारे बच्चों को नहीं बना है। अगर आप में से किसी को नहीं बन रहा है तो देखिए, बहुत ही सरल तरीका से हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आपको समझ में आ जाए तो प्लीज आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे ना, तो जैसे कि बचपन में हम लोग सीखे थे 1/2 माइनस 1/3, ये सीखे थे ना। तो इसको क्या करते थे, लॉसॉल्व निकालते थे, लघुत्तम। क्या करते थे कि बट्टा में करते थे 2 गुना 3 होता था ना, या डायरेक्ट 3 गुना 6 लिख देते थे। लेकिन इसको डायरेक्ट तो गुना नहीं होगा तो क्या करेंगे, लघुत्तम तो सेम लेंगे, तो क्या लिखेंगे, x + 4 को 1 में कर देंगे और इधर x - 7 को 1 में कर देंगे ना। और इसको कैसे सोल्व करते थे, 3 को 1 से गुना करके 3 लिख देते थे, अब माइनस था तो माइनस, और 2 को 1 से गुना करके लिख देते थे। तो इसमें भी उसी तरह करेंगे, x - 7 को 1 से गुना करेंगे तो x - 7 हो जाएगा, कोई दिक्कत। उसके बाद इधर नहीं समझना है, इधर समझना है। उसके बाद माइनस लिख दिए। अब इसका 1 का गुना x + 4 से करेंगे तो x + 4 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, सभी बच्चों को समझ में आ रहा है। अब ध्यान दीजिए, अब क्या करेंगे, ऊपर में कुछ काम करेंगे, नीचे भी काम करना पड़ेगा। तो x को सेम लिखेंगे, -7 लिखेंगे, और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा x, फिर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 4, कोई दिक्कत। नीचे में करेंगे तो इस तरह का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए हैं ना। तो इसमें क्या करेंगे, x को लिख देंगे, एक बार इसको रिपीट करेंगे, x - 7, फिर +4 लिखेंगे, और फिर से एक बार x - 7 को लिख देंगे, बराबर 11/30। अब हम देखें तो ये प्लस में है, ये माइनस में क्या होगा, कट जाएगा। अब बचा क्या, तो -7 - 11, तो माइनस माइनस जुटेगा, लेकिन माइनस के साथ, तो 7 × 4 = 11। अब यहां पे x को गुना करेंगे तो x² होगा, माइनस प्लस माइनस होगा, 7 को x से गुना करेंगे 7x होगा, फिर प्लस हो जाएगा 4 को x से 4x, प्लस माइनस माइनस 7 × 28, बराबर ये 11/30। अगर बराबर में सेम अंक मिले या कट रहा है तो काट देंगे, ये 11 से 11 कट जाएगा, तो यहां 1 बचेगा, यहां पे भी 1 बचेगा। तो अब यहां पे थोड़ा लिख लेते हैं, तो -1 ये x² हो जाएगा। अब -7 + 4 दोनों एक ही जाति का है, तो ये काम कर सकता है। -7 है और +4 है, तो माइनस प्लस घटेगा, बड़ा अंक माइनस में तो माइनस के साथ, 7 में 4 गया तो 3x -28 हो जाएगा, बराबर यहां 1 है, यहां 30 है। अब इस तरह का गुना कोना कोनी गुना कर देंगे, x² को 1 से गुना करेंगे तो x² होगा, -3 को 1 से गुना करेंगे -3x हो जाएगा, -28 को 1 से तो -28, बराबर ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 30 को 1 से गुना करेंगे तो 30। अब सभी को इस साइड कर लेंगे, ये x² -3x और ये -28 और ये माइनस इस साइड आएगा तो +30 बराबर 0। अब ये x² -3x और ये प्लस माइनस यानी घटेगा, बड़ा अंक प्लस में तो प्लस के साथ, 30 में से 28 गया तो 2 बराबर 0। अब इसको शून्य निकालना आता है ना, तो x² -3x + 2 को शून्य निकालना है। तो क्या शून्य का तरीका क्या है कि ऐसा 2 संख्या लेना है, उसको गुना करने पे 2 और जोड़ने या घटाने पे -3 आना चाहिए। तो हम देखें तो -2 गुणने -1 कर दे तो 2 आएगा ना, और -2 में -1 करे तो माइनस माइनस जुटेगा, लेकिन माइनस के साथ, तो 2 1 3 हो रहा है ना। तो यही चीज का फॉलो करेंगे। यहाँ पे x² बड़े को पहले लिखेंगे, -2x -x + 2 कॉमन लीजिए, तो x कॉमन होगा तो x - 2, और इधर कुछ नहीं तो -1 कॉमन लेंगे तो x - 2। यहां तक मेरा सही है, इसका प्रमाण ये दोनों क्या है, सेम है, इसका मतलब सही है। तो अब ये क्या करेंगे, x - 2 कॉमन हो जाएगा तो बचेगा क्या, x - 1 बच जाएगा। अब शून्य निकालने के लिए 0 से इक्वेट करना पड़ेगा, यहां पे लिखेंगे अब x - 2 = 0, x = 0 + 2, तो x का मान 2 हो जाएगा। पुनः x - 1 = 0, तो x = 0 + 1, तो x = 1, तो शून्यक 2 ठो आ गया। ये क्वेश्चन आपका 5 नंबर में पूछता है बिहार बोर्ड एग्जाम में, तो ध्यान से देखिए, अब बनाइए, बहुत ही सिंपल तरीका से हम बना चुके हैं।
तो आशा करते हैं सभी को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो शेयर धड़ाधड़ होना चाहिए।